हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल एनसीईआरटी सॉल्यूशंस बाय डीके सर। सो इस क्लास में बच्चों हम लोग चैप्टर 7 यानी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के एक्सरसाइज 7.1 के क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्व करेंगे। तो शुरू करते हैं। फटाफट सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 1। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 1 आपकी स्क्रीन पे दे रखा है बच्चों। फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द फॉलोइंग पेयर ऑफ पॉइंट्स, यानी कि यहाँ पे दो दो पेयर के पॉइंट्स दे रखे हैं और इन्हीं के बीच का आपका डिस्टेंस फाइंड आउट करना है। तो फटाफट हम लोग शुरू करते हैं पहले के साथ। लेकिन इससे पहले हम लोग डिस्टेंस फार्मूला जान लेते हैं। आप लोग जानते ही होंगे डिस्टेंस फार्मूला क्या होता है। अगर ये पॉइंट x1 y1 एक पॉइंट x1 y1 हो और दूसरा पॉइंट अगर x2 y2 हो तो इनके बीच का डिस्टेंस कैसे निकलता है, यानी कि अगर ये p है और दूसरा पॉइंट q है तो pq कैसे निकलता है। pq का फार्मूला सिंपली ये होता है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, और ये यूनिट्स के फॉर्म में लिखा जाता है। बस इसी फॉर्मूले का यूज करके हम ये तीन पार्ट्स में जो है डिस्टेंस फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट पार्ट में आप लोग बच्चों देख लीजिए। ये पॉइंट्स क्या दे रखा है 2,3। सेकंड पॉइंट क्या दे रखा है 4,1। इसको मान लेते हैं हम लोग p, इसको मान लेते हैं q। अब ये पॉइंट हमारा x1 y1 होगा और दूसरा पॉइंट हमारा क्या हो जाएगा x2 y2 हो जाएगा। ठीक है, तो जस्ट फॉर्मूले का यूज करेंगे हम लोग यहाँ पे। पी क्यू इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चों x2 माइनस x1। तो x2 क्या है, यहाँ पे देख रहे हैं 4 है और y x1 क्या है 2 है, तो 4 माइनस 2 का होल स्क्वायर। y1 क्या है y2 क्या है 1 है और y1 क्या है 3 है, तो ये हो जाएगा -3 का होल स्क्वायर। यानी कि इसको जब सिंप्लीफाई करते हैं तो 4 माइनस 2 कितना आएगा बच्चों 2 का होल स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पे ये हो गया 2 का होल स्क्वायर और 1 माइनस 3 कितना आएगा बच्चों -2 यानी -2 का होल स्क्वायर। तो इसको सिंप्लीफाई करने के बाद देखिए रिजल्ट आपके पास आने वाला है +4 +4, यानी कि ये रूट में 8 आ जाएगा। जब इसका हम लोग रूट स्क्वायर रूट से बाहर निकालेंगे तो ये हमारा कितना आएगा यूनिट्स 2√2 यूनिट्स आ जाएगा। ये हमारा आंसर हो जाएगा फर्स्ट पार्ट का। ठीक है, सिमिलरली हम लोग सेकेंड पार्ट का करते हैं। तो सेकेंड पार्ट में देखिए पॉइंट्स क्या दे रखे हैं बच्चों -5,7। दूसरा पॉइंट दे रखा है -1,3। इसको मान लेते हैं हम लोग a, इसको मान लेते हैं b। ये होगा x1, y1 और ये होगा आपका x2, y2। ठीक है, तो यहाँ से ये भी हम लोग फाइंड आउट करते हैं। तो वही डिस्टेंस फार्मूला लगाएंगे x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, यानी कि x2 यहाँ पे क्या होगा बच्चों -1 और x1 क्या है -5, यानी -1 माइनस -5 का होल स्क्वायर प्लस y2 क्या है बच्चों 3 है और y1 क्या है 7 है, तो 3 माइनस 7 का होल स्क्वायर। इसको सिंप्लीफाई करने के बाद देखिए रिजल्ट क्या आने वाला है। ये देखिए -1 है और माइनस माइनस ये ब्रैकेट खुलेगा तो क्या हो जाएगा +5 में से 1 जाएगा कितना हो जाएगा 4 का स्क्वायर और ये 3 माइनस 7 मतलब -4 का होल स्क्वायर, तो ये हो गया -4 का स्क्वायर। इसको सॉल्व करेंगे बच्चों क्या रिजल्ट आने वाला है 16 + 16, यानी कि ये रिजल्ट आ जाएगा कितना √32 को जब सॉल्व करेंगे तो हमारे पास रिजल्ट आने वाला है 4√2। ठीक है, इसको आप फैक्टराइजेशन मेथड से स्क्वायर रूट इसको आराम से आप फाइंड आउट कर सकते हैं। तो यही आपका आंसर हो जाएगा सेकेंड पार्ट का। डिस्टेंस आ जाएगा बिटवीन द पॉइंट्स 4√2 यूनिट्स। ओके, थर्ड पार्ट में देखिए क्या दिया रहा है ए बी और -a -b। थर्ड पार्ट में देखिए बच्चों पॉइंट क्या दे रखा है a, b और दूसरा पॉइंट दे रखा है -a, -b। ठीक है, इसको मान लेते हैं हम लोग, इसको मान लेते हैं c, इसको मान लेते हैं d। ये हो गया x1, y1, इसको एज्यूम कर लेते हैं, इसको हम एज्यूम कर लेते हैं x2, y2। जैसे इसका डिस्टेंस निकालेंगे बच्चों कैसे निकलेगा, डिस्टेंस फॉर्मूला लगाइए यहाँ पे सी डी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चों x2 माइनस x1, यानी कि -a का होल स्क्वायर। ठीक है, प्लस y2 माइनस y1, तो -b का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि -a कितना हो जाएगा बच्चों -2a हो जाएगा, यानी -2a का होल स्क्वायर। और ये कितना हो जाएगा बच्चों -b मतलब -2b का होल स्क्वायर। तो यहाँ से आप देख रहे हैं जब स्क्वायर रूट सॉल्व करेंगे तो होल स्क्वायर जब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो कितना आएगा 4a स्क्वायर और ये कितना हो जाएगा 4b स्क्वायर। दोनों में क्या कॉमन हो रहा है 4 और 4 स्क्वायर रूट से बाहर आएगा तो कितना हो जाएगा बच्चों 2 हो जाएगा। तो यहाँ से देखिए आपका अंदर क्या बचा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर यूनिट्स, ये आपका जो है आंसर हो जाएगा। तो ये हमारा थर्ड पार्ट में जो पॉइंट्स रखे उनके बीच का डिस्टेंस हो गया। तो इस तरीके से फर्स्ट क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया। ओके।